बड़ी बात यह कि ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बहराइच से करने का फैसला किया है। यह ओवैसी का बहराइच से अभियान की शुरुआत करना सालार मसूद गाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह वही शहर है जहां पर सालार मसूद गाजी को लेकर सियासत खूब हुई। साल 2021 याद कीजिए, ओवैसी साहब सालार मसूद गाजी की मजार पर तब गए थे। सालार मसूद गाजी वही है जिन्हें बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आक्रांता बताती है। उनके नाम पर लगने वाले मेलों को तकरीबन बंद करवा दिया गया। उस दौरान भी जब मेले बंद करवाए थे तब भी ओवैसी ने जमकर बीजेपी और योगी सरकार को कोसा। एक बार फिर से उसी बहराइच में ओवैसी साहब जा रहे हैं। अब सालार मसूद गाजी की मजार पर जाएंगे या नहीं, ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन मटेरा विधानसभा में जनसभा में जरूर करेंगे। ओवैसी किसी फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी ज्यादा गर्मा दिया है। कैसे, आपको दिखाते हैं। 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तमाम लोगों से, मैं बहराइच के तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इस जनसभा में पहुंचे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुने। जानबूझ करके भावनाओं को भड़काने के लिए कैसे मुस्लिम वोटों का एक मजहबी तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण किया जा सके, इसकी चेष्टा करने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। वो इसी काम के लिए कुख्यात भी हैं, लेकिन उनके प्रयासों से उनको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। वो कितना भी ध्रुवीकरण का प्रयास करे, उत्तर प्रदेश में अब ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज के लोग चलने वाले हैं, उनके ध्रुवीकरण के प्रयास विफल होंगे। ओवैसी साहब वहां जरूर पहुंच जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हारने की व्यवस्था होती है, और परोक्ष अपरोक्ष रूप से जब वो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने में सक्षम है। इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस मुस्लिम वोट बैंक की सियासत को उत्तर प्रदेश में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को मुस्लिम धर्मगुरु पंचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने सीधे सीधे कह दिया है कि ओवैसी मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग भड़काऊ बयान देकर राजनीति करते हैं उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जानी चाहिए। AIMM सीधे एक काम कर रही है, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के भड़काने का। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, और मुसलमान उसके रोल को समझ भी चुका है। इसलिए देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका हशर क्या हो रहा है। ओवैसी साहब ने जिस तरीके से आके और मुस्लिम वोट्स को बांटा है, वो बड़े अफसोस की बात है। ओवैसी साहब किसी न किसी पार्टी से बाकायदा अपने को मर्ज करें अगर वो चाहते हैं कि हम मिल्लत के लिए कुछ काम करें। कड़वे भाषण से, जिसमें एक भाई दूसरे भाई से अलहदा हो रहा हो, ऐसे लोगों के ऊपर चुनाव में प्रतिबंध लगाना चाहिए। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब फिरका वाराना राजनीति करते हैं, और जहां भी पहुंचते हैं वहां मुसलमानों को ही नुकसान होता है, और मुस्लिम क़यादत को बढ़ाने के बजाय मुस्लिम क़यादत ख़त्म होती है। बहराइच का माहौल बिल्कुल पुरअमन है, शांति है, और इनके पहुंचते ही पूरे ज़िला बहराइच में हिंदू मुस्लिम की नफरतें और बढ़ेंगी, लकीरें खींचेंगी, और हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक विवाद खड़ा होगा। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम धर्म के बड़े नेता हैं, ऐसा माना जाता है, और जब भी चुनाव होते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ चुनाव दर चुनाव अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। पार्टी के विस्तार के लिए, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें कहते हुए। कई जगहों पर फायदा होता है, मसलन बिहार, कई जगहों पर नुकसान होता है, मसलन बंगाल। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने बहराइच से अपने इस सियासी कैंपेन की शुरुआत की है, सालार मसूद गाजी से जोड़कर देखा जाए। ये भी